जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपके घर के मंदिर में जो आप दीपक जलाते हो, क्या उस दीपक को हमें रोज़ धोना चाहिए या हफ्ते में 1 दिन धोना चाहिए? इसके अलावा वो जो दीपक है, वो मिट्टी का होना चाहिए या जो तांबे का होता है, वो वाला होना चाहिए? इसके अलावा दोस्तों जो घंटी आपकी घर के मंदिर में रखी होती है, उसको हमें कहाँ पर रखना होता है? सुबह क्या घंटी बजानी चाहिए? क्या शाम को पूजन के समय घंटी बजानी चाहिए? बजानी भी चाहिए तो वो कितनी बार बजानी चाहिए? मंदिर में घंटी को कहाँ पर रखना चाहिए? ये सारे जो प्रश्न हैं ये अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों के मन में घूम रहे हैं और इनके सही नियम आप लोग जानना चाहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मिल जाएगी। अगर आप लोग गलती भी कर रहे होंगे तो अपनी गलती को सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर ये वाले जो प्रश्न हैं ये बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सभी के घर में मंदिर होता है, सभी के घर में भगवान होते हैं, सभी के घर में सुबह शाम दिया बत्ती होती है, ठीक है? और इसी के साथ में घंटी भी सभी लोगों के घर में होती है। यहाँ पर विशेष 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके घर का दीपक और दूसरी चीज़ आपके घर की घंटी, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके घर के दीपक की, कि आपके घर में के मंदिर में जो दीपक होता है वो कैसा होना चाहिए। देखो वैसे नियम क्या कहता है कि मिट्टी का जो दीपक होता है वो भी आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हो, कोई मना ही नहीं है। पर नियम ये होता है मिट्टी के दीपक का कि मिट्टी के दीपक को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका हमने 1-2 बार इस्तेमाल किया, बस उसका उतनी ही बार इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। बट हाँ, अगर आप लोग कोई मिट्टी का दीपक ले रहे हो और उसको प्रतिदिन जो है साफ करके अच्छे से जो है जला रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ज़्यादातर लोगों के घर के मंदिर में क्या होता है, मिट्टी का दीपक नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों घर का जो मंदिर होता है इसमें नियम ये कहता है कि घर के मंदिर का दीपक बार-बार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उस घर के मंदिर के दीपक में आपकी बरकत होती है, धन संपदा होती है। इसलिए लोग उस दीपक को जो है ज़्यादा नहीं बदलते हैं, वही जो एक दीपक होता है वही निरंतर चला आता है। इसलिए लोग जो है वो पीतल का जो दीपक होता है उसको अपने घर में रखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो दीपक निरंतर जो है चलता रहता है, उसके अंदर वो जो है सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं। तो वैसे तो कोशिश तो आपको यही करनी है कि आपके घर के मंदिर में भी जो पीतल का दीपक होता है वो हो, अन्यथा मिट्टी का है तो आप उसे रोज साफ करके जो है मतलब जला सकते हैं ना। अब देखो जो पीतल का दीपक है, उस दीपक को क्या हमें रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1 दिन धोना चाहिए, 3 दिन में 1 दिन धोना चाहिए, कब धोना चाहिए? तो देखो नियम क्या कहता है। देखो हम हर दिन सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल करते हैं। तो जब हम लोग सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं तो उसके अंदर हम घी या तेल और रुई लगाते हैं ना। तो जब वो दीपक जल जाता है तो आपने देखा होगा कि दीपक के अंदर चिपचिपा सा जो है यहाँ पर चीजें हो जाती है ना, क्योंकि तेल होता है और जो बत्ती होती है वो भी सूख जाती है, काली पड़ जाती है, तो वो दीपक के अंदर ही रहती है। और जब मतलब 1 दिन में तो ठीक है, सुबह आपने साफ किया, सुबह के आपने पूजन की दीपक जलाया और शाम के समय भी आपने दीपक जला दिया, या आपने 2 समय जो है अपने घर के मंदिर के जो पीतल का दीपक है या मिट्टी का दीपक है उसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब जब अगला दिन आएगा सुबह के समय, जब आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराओगे, तो भगवानों को स्नान कराने के बाद आपको अपने दीपक को भी स्नान कराना होता है, मतलब कि अपने दीपक को भी साफ करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि उसके अंदर तेल लगा हुआ है, उसके अंदर जो है बत्ती रखी हुई है, वो आप हाथ से कर दोगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। उसके अंदर जो है वो तेल जब भी रहेगा, पर अगर आप लोग उसे पानी से साफ करोगे तो उसके अंदर जो है अच्छे से शुद्धता आ जाएगी, ठीक है। शुद्ध तो वो वैसे भी रहता है, बस अच्छे से वो साफ हो जाएगा। आप उसकी बत्ती अच्छे से निकाल सकते हो, जो काली पड़ जाती है, जल जाती है, उसको अलग से निकाल कर बढ़िया से जो तेल अंदर लगा हुआ होता है उसको अच्छे से साफ करके आप लोग जो है प्रतिदिन अपने उस दीपक को धो सकते हो, चाहे वो मिट्टी का हो, क्योंकि अपने घर के मंदिर के दीपक को लोग बदलते नहीं है। इस वजह से इसके घर के मंदिर में मिट्टी का दीपक है तो वो मिट्टी के दीपक को प्रतिदिन धोए, उसको साफ करें। और अगर आपके घर में पीतल का दीपक है तो उसको भी प्रतिदिन आप लोग भगवान को स्नान कराने के बाद उसको भी धोए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लोगों ने अपना दीपक प्रतिदिन जला रहे हो सुबह शाम और उसको धो नहीं रहे हो, ठीक है। हफ्ता भर हो गया आप नहीं धो रहे, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि दीपक भी गंदा हो जाता है। आपने देखा होगा दीपक काला पड़ जाता है, तो उस घर के दीपक को भी आपको साफ रखना चाहिए। उस दीपक के अंदर आपके घर की सुख संपदा, धन संपदा, बरकत रहती है, ठीक है। इस वजह से आपको उस दीपक को प्रतिदिन साफ करना चाहिए, पानी से धोना चाहिए। कोई यहाँ पर मनाही नहीं है कि आपको हफ्ते में 1 बार धोना चाहिए। आप उस घर के मंदिर के दीपक को, जिसे आप सुबह शाम अपने घर के मंदिर में जलाते हो, उसे आप प्रतिदिन धो सकते हो। इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो आप अलग से जल लेकर धो सकते हो, चाहे तो आप कैसे भी धो सकते हो। शाम के समय धोने की जरूरत नहीं है। सुबह जब आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराओ तो उसके साथ में आप अपने जो दीपक है उसको साफ कर लो, उसको धो लो, ठीक है। बाकी शाम के समय आप लोग मात्र क्या करो कि अपने उस दीपक के अंदर से जो सुबह की बत्ती है उसको निकालकर अपनी दूसरी बत्ती शाम के समय की जो दिया बत्ती की है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। शाम के समय आप लोगों को नहीं धोना है, दिन में 1 बार ही धोना है, वो भी सुबह के समय आप अपने घर के भगवानों को स्नान करा रहे हो, ठीक है।
तो ये बात आप लोग समझ गए कि अपने घर के मंदिर के दीपक को हमें साफ और स्वच्छ बिल्कुल साफ रखना चाहिए और उसे हमें प्रतिदिन धो लेना चाहिए। हमें जो है यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसे बहुत दिन हो गए नहीं धो रहे हैं, हफ्ता भर हो गया नहीं धो रहे हैं, 2 दिन 3 दिन रख लिया ऐसे ही हमने, नहीं। आप उसे रोज़ धोइए, उसे रोज़ साफ करके उसके अंदर बढ़िया से अच्छी दीपक बत्ती कीजिए, ठीक है? अब जो दिया आप लोग जलाते हो उसके अंदर बत्ती कौन-सी होनी चाहिए? तो देखो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गोल बत्ती रखते हो या लंबी बत्ती रखते हो, क्योंकि सभी घर में जो है सभी तरह के भगवान होते हैं। पर नियम ये होता है कि जो देवियाँ होती हैं उनके लिए हमेशा लंबी बत्ती जलती है और जो देवता होते हैं उनके लिए हमेशा गोल बत्ती जलती है। तो इसमें आप अपने हिसाब से जला सकते हो, आप चाहो तो अपने घर के मंदिर में गोल बत्ती, लंबी बत्ती कोई भी जला सकते हो, ठीक है? पर आपके घर में जो तुलसी जी का क्यारा होगा ना, वहाँ पर आपको लंबी बत्ती जलानी चाहिए। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, नियम जो थे हमने आपको बता दिए। अब बारी आती है घंटी की। क्या हमें घंटी को जो है प्रतिदिन धोना चाहिए? हाँ, घंटी को भी धोना चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि घंटी में भी भगवान होते हैं। गरुड़ घंटी आपने सुना होगा ना, गरुड़ घंटी। और आपके घर में होना कौन सी घंटी चाहिए? गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी कहने का मतलब है कि ऐसी घंटी जिस घंटी के ऊपर की साइड में जो है एक आप लोगों को मतलब अलग सा मतलब दृश्य देखने को मिले, अलग सा चेहरा देखने को मिले, ठीक है? तो उसे हम गरुड़ घंटी कहते हैं। उसमें गरुड़ भगवान का जो है यहाँ पर चेहरा बना हुआ होता है। तो वो वाली घंटी आपको अपने घर में रखनी चाहिए, जिसके अंदर कुछ मतलब मुख नहीं बना हुआ है भगवान का, तो वो घंटी नहीं रखना चाहिए। गरुड़ घंटी जो है आप लोगों को अपने घर में रखना चाहिए। उसे भी आप भगवान को जब स्नान करें तो उसको साथ में आप लोगों को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, ठीक है? अब देखो, जब आप लोग सुबह की पूजन करते हो तो घंटी को आप लोगों को कैसे बजाना चाहिए? देखो, घंटी को सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। घंटी को हमेशा मंदिर में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ से जब आप उठाओ तो आपका सीधा हाथ पड़े, ठीक है? उल्टे हाथ से कभी भी घंटी को नहीं उठाना चाहिए। घंटी को हमेशा जो आपके घर का मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल जो मतलब मुख्य द्वार होता है आपके घर के मंदिर का, वहाँ पर ही रखना चाहिए, बिल्कुल पीछे की साइड करके नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? और घंटी को जब आप पूजन करते हो तो कम से कम 5 बार आप लोगों को बजानी ही चाहिए। 5 बार बजाकर आप लोग चाहो तो रख सकते हो, बाकी आप कि यहाँ जितनी बार घंटी को बजाया जाता है, आप उतनी बार बजा सकते हो। बाकी अगर आपकी आरती चलती है, तो आरती जब तक समाप्त नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, जब तक आप अपनी घंटी को बजा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप आरती नहीं कर रहे, तो कम से कम 5 बार, 7 बार, इतनी बार आप लोग जो है अपनी घंटी को बजा सकते हैं। कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और घंटी को कभी भी ऐसे कभी तेज़, कभी मद्दी ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको एक धुन से, एक स्वर से जो है घंटी को बजाना चाहिए। और घंटी को कभी भी ऐसे लगातार या ज़्यादा समय तक नहीं बजाना चाहिए। हाँ, मतलब आपकी आरती चल रही है तो आप बजाओ, दिक्कत नहीं है, पर ऐसे बिना बात के, बिना आरती के आप लोगों को घंटी को ज़्यादा देर तक नहीं बजाना चाहिए, ठीक है? 5 या 7 बार आप घंटी को बजाओगे, चल जाएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, आप जो भगवान की आरती उतारते हो, तो वैसे नियम ये कहता है कि भगवान के सारे अंगों की आरती उतारी जाती है। तो आप कम से कम अपने घर के मंदिर में 7 बार आरती उतारा करो अपने उस दिए से, जो आप प्रतिदिन धोकर साफ करके उसके अंदर दिया बाती यहाँ पर करते हो, ठीक है? तो घंटी की आपको बात समझ आई कि घंटी को दक्षिण दिशा में नहीं रखना है, घंटी को अपने घर के मंदिर के बिल्कुल जो द्वार होता है वहाँ पर रखना है, और घंटी को 5 बार बजाना है या 7 बार बजाना है। और आरती चल रही है तो फिर आप ज़्यादा देर भी बजा सकते हो, जब तक आपकी आरती पूरी ना हो जाए, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो नियम थे, ये थे घंटी के, जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जब जाते हैं तब आप घंटी बजा सकते हैं, पर जब मंदिर से वापस आते हैं तो घंटी आपको नहीं बजाना चाहिए। जैसे आप मंदिर गए तो जाते समय आप भगवान के सामने घंटी बजाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर जब आप मंदिर से वापस आते हो तो आपको घंटी नहीं बजानी चाहिए, ठीक है? ये नियम कहता है, जो कि हमने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी अभी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये ज़्यादातर लोगों के मन में प्रश्न घूम रहा था, इसलिए हमने आपको इन सभी सवालों के जवाब दे दिए। कोई भी समस्या आती है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।